घराने के जयविलास पैलेस की खासियत, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लें क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाही भोज में शामिल होंगी और इसकी क्या खासियत है इस महल की। तो देखिए हम आपको बताते हैं, जयविलास पैलेस 4000 करोड़ की इसकी कीमत है। अगर आज की तारीख की बात करें तो 4000 करोड़ की इसकी कीमत है और 1874 में इस पैलेस को बनाया गया था और इस पैलेस को बनाने में, इसको भव्यता प्रदान करने के लिए इस पैलेस को बनाने में 12 साल का समय लगा था और इस कमरे में, इस महल में 400 कमरे हैं और ये कहा भी जाता है कि इस महल की दीवारें इतनी ज़्यादा मजबूत हैं या उनको इस पद्धति से बनाया गया है, इस शैली से बनाया गया है कि वो इतनी मजबूत हैं कि उन दीवारों से 800 हाथी भी एक साथ गुजर सकते हैं, तब भी उन दीवारों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो जयविलास पैलेस की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भव्य और कितना शानदार, कितना सुंदर ये पैलेस है। तो इस पैलेस की अगर हम खासियत की बात करें तो सबसे पहले जो महल की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है यहाँ का 35 किलो का झूमर। 35 किलो का झूमर है जो इस पैलेस को और भव्यता प्रदान करता है, यहाँ की खूबसूरती में चांद लगाता है। और जो सबसे अहम है, जो यहाँ का जो शाही प्रतीक है, सोने से जुड़े दरबार हॉल, तो यहाँ पर सोने की नक्काशी की गई है। सोने और कह सकते हैं कई ऐसे जो रत्न हैं उनसे यहाँ की नक्काशी की गई है। सोने से जुड़े दरबार हॉल हैं जो भी बेहद खूबसूरत लगते हैं और सबसे खास है चांदी की चलती हुई ट्रेन, जो डाइनिंग हॉल है वहाँ पर ये ट्रेन चलती है और इसी ट्रेन के ज़रिए यहाँ पर व्यंजन परोसे जाते हैं मेहमानों को। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 3500 किलो का यहाँ का जो झूमर है जो इस महल की खूबसूरती में चार चांद लगाता है, उसको और भव्यता प्रदान करता है। और ख़ास बात ये भी आपको बता दें कि ये जो महल है ये यूरोपीय शैली की पद्धति से भी बनाया गया है और सबसे जो ख़ास बात है वो जो पर्यटकों को भी ख़ास तौर पर आकर्षित करती है वो है जो चांदी की ट्रेन है और इस ट्रेन के ज़रिए ही खाना परोसा जाता है। और अगर इसकी डिज़ाइन की बात करें, इसकी शैली की बात करें तो फ्रांसीसी आर्किटेक्ट सर माइकल फिलोस ने इस महल को, इस पैलेस को डिज़ाइन किया था और ख़ास तौर से यूरोपीय पद्धति, यूरोपीय शैली इस महल में दिखाई देती है। यानी यूरोपीय शैली के द्वारा इस महल को डिज़ाइन किया गया था और आर्किटेक्ट सर माइकल फिलोस ने इसे डिज़ाइन किया था और इस महल को बनाने में 12 साल का समय लगा था। तो राजशाही से लेकर लोकशाही में रियासत और सियासत का पावर सेंटर रहा जयविलास पैलेस एक बार फिर से सुर्खियों में रहा है और 149 साल पुराने और 4000 करोड़ के जयविलास पैलेस में कल यानी 13 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शाही स्वागत किया जाएगा। शाही लंच वो करेंगी। सिंधिया राजवंश के शासक जयाजी राव सिंधिया ने सन 1874 में जयविलास पैलेस को बनवाया था। और चलिए इस खबर पर हम ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रहलाद जुड़ गए हैं। प्रहलाद, देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्वालियर की धरा पर पहुंचेंगी और इसको भव्य बनाने के लिए लगातार हर मोर्चे पर प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे और क्या अभी तैयारियों की मौजूदा स्थिति? बिल्कुल, देखिए बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ग्वालियर आ रही हैं और ग्वालियर आने के बाद वो सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जयविलास पैलेस पहुंचेंगी। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये वही जयविलास पैलेस आप चर्चा कर रही थी जो राजशाही ठाट बाट के लिए पूरे विश्व पहचाना जाता है। बेहद आलीशान है और इसकी एक अलग परंपरा रही है। इससे पहले अगर बात करें तो पूर्व में कई राष्ट्रपति यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे बड़ा नाम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, इसके अलावा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आ रही है। उनके वेलकम की तैयारी है। रेड कार्पेट पर उनका स्वागत किया जाएगा और स्वागत सत्कार की जो कमान है वो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो है, महारानी है, उन्होंने प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया, उन्होंने कमान ली है। और यहाँ पर खास बात यह है कि आदिवासी पारंपरिक नृत्य से महामहिम स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा जो ग्वालियर चंबल अंचल के जो कलाकार हैं
वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे और इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश की जो कला है की भी झलक यहाँ पर दिखाई देगी। और विशेष तौर पर हम बात करें तो उनके जो शाही भोज धाम है उनके लिए सात्विक भोजन बनाया जा रहा है, जिसमें बिना प्याज लहसुन के ये व्यंजन बनाए जा रहे हैं और उड़ीसा के भी कुछ विशेष व्यंजन उनको परोसे जाएंगे। तो एक बड़ी तैयारी है। राष्ट्रपति के साथ साथ जो राज्य में मंगू भाई पटेल वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भी कई दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे जो मेहमान नवाजी करेंगे। इससे पहले अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष और पारंपरिक अंदाज में सिंधिया राज परिवार ने स्वागत किया था। अब ये दूसरा मौका है, अब महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर आ रही हैं और इस दौरे को खास बनाने के लिए सिंधिया परिवार जो व्यापक इंतजाम है। एयरपोर्ट से लेकर जहां सिंधिया महल है वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया है और प्रयास यही है सिंधिया राज परिवार के कि जो उनकी शैली है, सिंधिया राज परिवार की खास बात यह भी है कि वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी विशेष तौर पर पहचाना जाता है और उसी अंदाज में जो उनका राजशाही परंपरा रही है, चाहे वो रियासत काल की बात कर रहे हैं और अब जब लोकशाही में सिंधिया राज परिवार अपना योगदान दे रहा है, तब भी उसी अंदाज में, उसी पारंपरिक अंदाज में और खास शैली में वो स्वागत सत्कार करेंगे। तो आने का उनका 12 बजे के बाद जब वो विमानतल पहुंचेंगी, वहां से सीधे उनका जो काफिला है इसी गेट से महल में प्रवेश करेगा और सांस्कृतिक नृत्यों की प्रस्तुति के बाद, पारंपरिक आदिवासी नृत्यों की प्रस्तुति के बाद वो जयविलास पैलेस की जो गैलरी है, मराठा गैलरी, उसमें भी जाएंगी। मराठा जो इतिहास रहा है आजादी के का योगदान कर लें, उसमें बात कर लें, या फिर हम बात करें मराठा लड़ाकों की, जब उन्होंने मुगलों से लोहा लिया था, तो ये इन सब बातों से भी वो परिचित होंगी। इसके लिए भी जो महारानी प्रियदर्शनी सिंधिया हैं वो उन्हें परिचित कराएंगे और मराठा जो साम्राज्य रहा है, जो सिंधिया शासन रहा है, उसने किस तरह से शासन किया और क्या उसकी मंशा थी, जो राज परिवार ने जिस तरह से विकास कार्य किए या राज परिवार ने जिस तरह से जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ बनाई थी, उन सब बातों पर मंथन होगा। और उसके बाद जो आपने बताया कि यहाँ के जो दरबार हॉल है और यहाँ का जो महल है, जो एक एक चीज एंटिक है, बेहद खूबसूरत ये महल है, तो ये सब वो देखेंगे। बिल्कुल प्रहलाद, बिल्कुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब आएंगी तो उनके सम्मान में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए जो सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जैसा भी आप जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रहलाद, मैं आपसे ये जानकारी भी चाहूंगी कि जो रूट है जहां से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा, वो रूट कौन से होंगे और किस तरह से वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है? देखिए, एयरपोर्ट से सीधे उनका जो काफिला है वो जयविलास पैलेस की ओर बढ़ेगा। ये जो रूट है एयरपोर्ट से लेकर महाराजपुरा से लेकर गोला का मंदिर, और गोला का मंदिर से मेला ग्राउंड के सामने की जो रेसकोर्स रोड है, और रेसकोर्स रोड से सीधे पड़ाव से सीधे जो रास्ता है, ये जो सीधे मार्ग आप देख रहे हैं, इस मार्ग से उनका जो काफिला है वो महल के अंदर इसी द्वार से प्रवेश करेगा। मैं इस गेट की भी आपको खासियत बता दूं, ये गेट अमूमन बंद रहता है। जब सिंधिया राज परिवार का कोई सदस्य महल में एंट्री करता है तभी ये गेट खुलता है, अन्यथा ये गेट आम लोगों के लिए नहीं खुलता, या फिर उनका कोई विशेष मेहमान आ रहा हो तभी इस गेट को खोला जाता है, अन्यथा इसी प्रकार ये गेट ब्लॉक रहता है। तो आमजन है जिन्हें म्यूजियम घूमना है उनके लिए अलग रास्ते हैं।